क्या आईएसआईएस के दिन पूरे हो गए हैं? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये सवाल उठने लगा है क्योंकि कल एक बड़ी कामयाबी में अमेरिकी, इराकी और कुर्द सेनाओं ने मिलकर इस्लामिक स्टेट के एक बड़े नेता अबू खदीजा को ढेर कर दिया। अबू खदीजा इराक और सीरिया में आईएसआईएस का कमांडर था और बेहद खतरनाक और दबंग लड़ाका था। इसकी मौत की खबर का ऐलान इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-शिया ने भी किया और इसका श्रेय ट्रंप ने भी लिया। अबू खदीजा की मौत के बाद लग रहा है कि अब आईएसआईएस के दिन तमाम हुए और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इराक में इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के प्रमुख अब्दुल्ला मक्की मुस्लेह अल रिफाई उर्फ अबू खदीजा को मार डाला गया है। इराकी, कुर्द और अमेरिकी फौजों की संयुक्त कार्रवाई में आईसिस के नेता को मार गिराया गया। क्या यह आईसिस पर एक निर्णायक हमला है? मौत पर आए बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का श्रेय लेते हुए अपने बयान में कहा कि आज इराक में आईसिस के भगोड़े नेता को मार डाला गया। उसका शिकार हमारे साहसी सैनिकों ने किया। आईसिस के एक और सदस्य के साथ उसके दयनीय जीवन का खात्मा इराकी और कुर्द सरकारों से तालमेल के साथ हुआ, बल के जरिए शांति। उससे पहले इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी ने भी ट्वीट करके अबू खदीजा को एक खतरनाक आतंकी बताया। उन्होंने लिखा, इराकी अंधेरे और आतंक के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। संयुक्त ऑपरेशन कमान और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों के सहयोग के साथ इराकी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुस्लेह अल रिफाई उर्फ अबू खदीजा को मार दिया। उसे इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिना जाता था। जाहिर है कि अबू खदीजा की मौत आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ी जीत है, लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इराकी प्रधानमंत्री तक इसकी मौत का ऐलान कर रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं। अबू खदीजा इस्लामिक स्टेट आतंकी नेटवर्क के सबसे बड़े नेताओं में से एक था। वो अपने आप को इराक और सीरिया का गवर्नर बताता था। खुद को वो दाइश का नायब खलीफा कहता था, यानी संगठन का उपनेता। एक समय आईसिस का नेता यानी खलीफा बनने की रेस में भी था। इसकी मौत से आईसिस संगठन को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लेकिन महज एक आतंकी के मारे जाने से आईसिस इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके वजूद पर ही सवाल उठने लगे। जानकार मानते हैं कि आईसिस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अब उसके साथ नए लोग नहीं आ रहे हैं और वो अंदर से खोखला हो गया है। आईसिस जो है वो बेसिकली देखा जाए तो लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके अंदर हज़ारों लोग हैं जो आ चुके हैं और वो कहीं नहीं जा सकते। नए भर्ती इसमें हो नहीं रहे हैं, पुराने लोग हैं और वो वहीं पे हैं, इराक में हैं, सीरिया, इन दोनों जगहों पे हैं। और इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में या सहल रीजन में तो काफ़ी सक्रिय है, वहाँ तो दूसरी सिचुएशन है। यहाँ के ऊपर ये दोबारा से कोशिश कर रहे थे रीग्रुप होने के, इससे पहले भी और दो एक आतंकवादी वहाँ पे मारे गए हैं। लेकिन अबू खदीजा का मरना मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा वो है, इसलिए कि ये कमांडर था, बहुत डेयर डेविल था, ये बहुत से ऑपरेशन में इन्वॉल्व था इराक के अंदर और पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं इसने की होंगी, मारा होगा, बेगुनाह लोग ज़्यादातर मारे थे। दूसरी बात ये भी है कि अब नए लोग इसलिए भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि जो आईएसएस ने अपना हुकूमत यानी खिलाफत जो कायम की थी वो फेल हो गई और वो कोई अच्छा रिस्पांस उससे लोगों को नहीं मिला। अब भी आईसिस का कई इलाकों पर असर है, लेकिन आसार हैं कि जल्द ही वो भी खत्म हो जाएगा। पहले भी सीरिया में भी काफ़ी बड़ी संख्या में है इनका, इराक से ज़्यादा सीरिया में है। इनके पास एक पूरा एरिया इनके कब्ज़े में है। अब देखना ये है कि नई सरकार जो आई है वो उसको हटाने में कितनी सक्षम होती है। लेकिन जो नई सरकार आई है उसने इराक से
बात की है कि वो वचनबद्ध है इनके खिलाफ लड़ने के लिए, और मदद की भी बात की है। जिस आईसिस के नाम से कभी दुनिया कांप जाती थी, उसी संगठन में अब खुफिया एजेंसियों के लोग घुस गए हैं जो उसकी हर हरकत की मुखबिरी कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका जो है अब पूरे तरीके से खुल के इनके खिलाफ हो गया है। अमेरिकन फोर्सेस उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में है, उनका बहुत बड़ा सिक्योरिटी नेटवर्क है। फिर उसके अलावा लगभग सभी देशों में अमेरिकन ट्रूप्स हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सब जगहों पे। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनकी इंटेलिजेंस सेटअप जो है ग्राउंड में भी और फिर ऊपर इस सैटेलाइट के माध्यम से काफ़ी स्ट्रांग है। तो उनको इन लोग के जब मूवमेंट होता है तो अक्सर इन लोग को पता चल जाता है, और ऐसा लगता है कि इन अमेरिकन और इराकी सिक्योरिटी वालों ने भी इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि आईसिस के दिन पूरे हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।